हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कार्तिक एग्ज़ाम होम। जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी पुलिस एएसआई की जो है वो टाइपिंग टेस्ट की डेट जो है वो आ चुकी है। आपका जो यूपी पुलिस एएसआई मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, यूपी एएसआई टाइपिंग टेस्ट। जी हाँ, जो है यूपी पुलिस को टाइपिंग टेस्ट का जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है 18/10 को, 18 अक्टूबर को जो आपका एग्ज़ाम है 18/10/2022 को जो आपका एग्ज़ाम है। तो किस तरीके से आपकी प्रैक्टिस चल रही है, किस तरीके से आपको टाइपिंग करनी है, क्या क्या कमियां हैं, किस तरीके से आपको वहाँ पर टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा, पूरी जानकारी इस वीडियो में जानेंगे। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं बचेगा जो इस टाइपिंग टेस्ट से जुड़ा हुआ हो वो छूट जाए। सारी की सारी जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी टाइपिंग टेस्ट से रिलेटेड। तो समझिए इस टाइपिंग टेस्ट किस प्रकार से होगी। वहाँ पर जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे तो सबसे पहले चीज़ जान लीजिए कि जो आपको एक्यूरेसी है कितने परसेंट की चाहिए। आपको जो एक्यूरेसी चाहिए, आपको एक्यूरेसी जब आप टाइपिंग करने बैठेंगे तो 85% की चाहिए। बहुत बड़ा रिलीव है, बाकी किसी में 95 से कम नहीं मांगते हैं, 95% कम से कम मांगते हैं, ठीक है। लेकिन आपको इसमें सिर्फ 85 मांगा गया है, जो कि आपकी बहुत बड़ी रिलीव है। अभी सुप्रीम कोर्ट का एग्ज़ाम हुआ, उसमें 97% एक्यूरेसी मांगी गई थी। एक्यूरेसी भी क्या होता है वो भी बात करेंगे, पूरी बात करेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, दूसरा नंबर पर क्या है, ये तो पहली बात हो गई। दूसरे नंबर पर क्या है, पूरी भी समझाएंगे, अभी आप समझ लीजिए, सिर्फ ओरल तरीके से भी पूरी बात चीज़ें समझाऊंगा। दूसरा NWPM या फिर GWPM, ठीक है। NWPM का मतलब है कि नेट वर्ड पर मिनट मांगा जाएगा कि ग्रॉस पर वर्ड पर मिनट मांगा जाएगा। तो आपका ग्रॉस पर वर्ड पर मिनट मांगा जाएगा। तो क्या मतलब, ये NWPM क्या होता है, देखिए नेट पर वर्ड पर मिनट का मतलब होता है कि जो आपकी गलतियां हो जा रही हैं उनको हटा देते हैं, इसके बाद जो आपने टाइपिंग की है उसी को जोड़ते हैं, उसको बोलते हैं क्या कहते हैं, नेट वर्ड पर मिनट। मतलब जो आपका सही वर्ड है और उसी को काउंट करेंगे, फिर देखेंगे आपने कितनी की स्पीड निकाली, ठीक है। और जो ग्रॉस है, GWPM है, ग्रॉस वर्ड पर मिनट का है, उसमें ये होता है कि आपने जो गलतियाँ की हैं उनको भी जोड़ लेते हैं और जो आपने सही किया है उनको भी जोड़ लेते हैं। फिर देख लेते हैं कि आपने कितने वर्ड टाइप करे हैं, तो उसमें टाइपिंग स्पीड निकाल देते हैं कि आपने 25 की स्पीड टाइप की है, 30 की स्पीड टाइप की है, ठीक है। तो आप तो इस पेपर में कौन सी मांगी गई है, तो आपका नेट नहीं मांगा गया है, GWPM मांगा गया है, बहुत बड़ी आपके लिए रिलीफ है। बाकी नेट मांगा जाता है, लेकिन इस पेपर में यूपी पुलिस एएसआई की टाइपिंग में आपका GWPM मांगा गया है, मतलब ग्रॉस स्पीड आपकी काउंट होगी। जो आपके गलत वर्ड भी होंगे ना, जो आपके गलत वर्ड भी होंगे वो भी काउंट हो जाएंगे टाइपिंग में। लेकिन जो आपके जो गलत वर्ड होंगे, आपको जो एक्यूरेसी है 85% होनी चाहिए। मतलब जो आप पैराग्राफ आपको मिलेगा टाइप करने के लिए वो 85% सही होना चाहिए। जितनी भी टाइपिंग करेंगे तो उसमें 85% टाइपिंग बिल्कुल सही होनी चाहिए, ठीक है। और 15% अगर गलत होती है, मान लीजिए 15%, मान लीजिए यहाँ पर ग्रॉस में GROSS की स्पीड कैसे काउंट होगी मैं आपको बता दे रहा हूँ, वर्ड पर मिनट, ठीक है। किस तरीके से काउंट होगी, देखिए अगर 15% से ज़्यादा गलती हैं, 15% तक गलतियां हैं, मान लीजिए इधर मतलब आपने 100 वर्ड टाइप करे हैं, उसमें 15 गलत हैं, तो 15 काउंट हो जाएंगे, आपके 100 वर्ड माने जाएंगे। लेकिन आपने 16वां वर्ड कर दिया, अगर 16% गलती हो गई आपकी, या 15 से पॉइंट में भी कुछ ज़्यादा हो गई, तो आप टाइपिंग टेस्ट में फेल हो जाएंगे, आप वहीं से बाहर हो जाएंगे इस टेस्ट में, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा ग्रॉस क्या होता है, नेट क्या होता है, ठीक है। और क्या कहते हैं, एक्यूरेसी क्या होती है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। मतलब जितना पैराग्राफ दिया जाएगा या जितना भी आप टाइप करेंगे जिस स्पीड से, ठीक है, उसमें अगर आप 15% से ज़्यादा गलती हो गई तो आप बाहर हो जाएंगे, क्योंकि 85 की एक्यूरेसी चाहिए। 85% जो आपने टाइप किया वो सही होना चाहिए, ठीक है ना। और स्पीड पर होना चाहिए, जितनी स्पीड मांगी गई है कम से कम उतना होना चाहिए, उससे ज़्यादा हो तो अच्छी बात है, उससे कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद क्या है, इसके बाद पॉइंट है, एक है पॉइंट, ये बच्चों का सवाल बहुत है कि सर तीसरा पॉइंट में ये है कि सर वर्ड हाईलाइट होगा कि नहीं होगा। बिल्कुल होगा, बिल्कुल वर्ड हाईलाइट होगा, किसी में नहीं होता है, लेकिन इस एग्जाम में दिया गया है जो वर्ड आप टाइप कर रहे होगे वो हाईलाइट होगा, ठीक है। ये बिल्कुल हाईलाइट होगा। किस कलर से होगा, देखिए जो कहते हैं, जो आप टाइप कर रहे होगे, सही टाइप करोगे तो ग्रीन से हाईलाइट होगा। इस तरीके से ग्रीन करके ग्रीन हाईलाइट बन के आ जाएगा वहाँ पर, ठीक है। ग्रीन कलर से हाईलाइट बन के आ जाएगा या कोई एक कलर से बन के आ जाएगा। जब आप उसको टाइप करके आगे बढ़ जाओगे तो वो ग्रीन बना रहेगा। अगर आपने गलत टाइप कर दिया तो, और आपने स्पेस दबा दिया तो वो रेड हो जाएगा, ठीक है। समझ गए ना, ठीक है। यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, रेड है और ये ग्रीन है, ठीक है। जैसे लिखा है असिस्टेंट, ASSIS, समझ लीजिए आप कायदे से असिस्टेंट लिखा हुआ है, ठीक है।
आपने इसको टाइप किया, अभी ये ग्रीन कलर से बन के आ रहा है, ठीक, ग्रीन कलर से बन के आ रहा है, आपने इसको टाइप करना शुरू किया, ठीक है, आपने इसको टाइप करना, आपने इस तरीके से टाइप किया ASSISTATN, आपने मिस कर दिया। और जैसे ही, अब जब तक तो हरा बना रहेगा तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, जैसे ही आपने स्पेस दबाया उसके बाद तो ये लाल हो जाएगा तुरंत, तो ये लाल हो जाएगा। फिर आप जो जो जैसे आपने स्पेस दबा दिया तो दूसरे वर्ड में वो चला गया, तो वो वाला हरा हो गया और ये लाल हो जाएगा, फिर आप पीछे भी नहीं आ सकते हो, ठीक है ना। ठीक है, तो अब ये आपको समझ में आ गया होगा। हाईलाइट वर्ड होगा, किसी एग्जाम में नहीं होता है लेकिन इसमें हाईलाइट वर्ड होगा, जो आप वर्ड टाइप कर रहे होगे वो उसमें अलग से कलर एक बन के आ रहा होगा, उसी वर्ड को टाइप करना होगा, समझ में ना। जिसे आप स्पेस दबा दोगे तो आगे बढ़ जाएगा, और दबा दोगे तो आगे बढ़ता चले जाएगा, इसी तरीके से चीज़ें होंगी, समझ में आ गया होगा। इसके बाद चौथा पॉइंट क्या है कि सर बैक स्पेस यूज़ कर सकते हैं। देखिए बैक स्पेस का क्या नियम है, अभी जैसे मैंने आपको बताया, अभी जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया असिस्टेंट का, ASSISTANT, आप इन्हें ये मान लीजिए ये टाइप आप कर रहे हैं, ये वर्ड आप टाइप कर रहे हैं, इसलिए लिखा है असिस्टेंट ऑपरेटर OPERATOR, ठीक है, ये लिखा हुआ, आपने इसको टाइप करना शुरू किया। अब जैसे आपने असिस्टेंट टाइप किया है, यहाँ पे आपने टाइप किया AS, आप एक S भूल गए, फिर S, फिर TANT, ठीक, आपने अभी एक S डबल S की जगह एक S लिखा, ठीक है, तो अभी आप बैक आ सकते हो, अभी आप बैक आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपने स्पेस जो है, स्पेस बटन अगर नहीं दबाया है तो आप आप पीछे आ सकते हो, आप इसको पूरा इरेज करके यहाँ पर S जोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपने अगर स्पेस बटन दबा दिया, स्पेस बटन दबा दिया, जो ग्रीन कलर से बन के आ रहा होगा वो ऑपरेटर में चला जाएगा, समझ में आ गया ना, ठीक है, तब ये लाल हो जाएगा, फिर आप पीछे नहीं आ सकते हो। आपने जो भी वर्ड टाइप कर रहे हैं वो आप करेक्ट कर सकते हैं जब तक आपने स्पेस नहीं दबाया। आप सीधा ओरल भाषण समझिए, जब तक आपने स्पेस नहीं दबाया, स्पेस दबाने के बाद आप कहीं जहां पर आप हैं उसके पीछे आप नहीं जा सकते हो, ठीक है, जहां पर आप हैं उसके पीछे नहीं जा सकते हो। जब तक स्पेस नहीं दबाओगे तब तक उस वर्ड को आप सही कर सकते हो, ये आप समझ लीजिए, ठीक है। इसके बाद ये चीज़ें हो गई। इसके बाद चौथा ऑप्शन है कि कीबोर्ड कैसा होगा, वहाँ का माहौल कैसा होगा क्लास का, जो वहाँ पर एग्जामिनेशन हॉल होगा, तो अभी समझ लीजिए, थोड़ा सा मैं रफ कर देता हूँ यहाँ पर। ये चीज़ समझ में आ गई होगी। देखिए 4 पॉइंट हो गए हैं, अब 5वां पॉइंट समझ लेते हैं क्या है। 5वां पॉइंट क्या है कि सर, 5वां पॉइंट कि कीबोर्ड किस प्रकार का होगा। तो देखिए कीबोर्ड के बारे में बात कर लेते हैं, कीबोर्ड कैसा होना चाहिए। देखो जहाँ वहाँ पर आपको कीबोर्ड दिए जाएंगे, देखिए जो अभी एग्जामिनेशन हॉल में जो कीबोर्ड दिए जाते हैं ठीक होते हैं, अच्छे होते हैं, लेकिन अगर आपको कोई भी कीबोर्ड में जैसे आपकी कोई बटन नहीं दब रही है, कोई हार्ड है कीबोर्ड, या ऐसा कभी कभी ऐसा होता है कुछ कीबोर्ड खुले होते हैं, ठीक है, मतलब ऐसा लगता है कि बहुत लूज़ कीबोर्ड है या दबाने में अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है, या बहुत ऐसा ना हो कि मतलब चलते चलते बंद हो जाए। अगर आपको ऐसा लगता है कोई कीबोर्ड गड़बड़ लगता है तो आप उसको इन्विजिलेटर से बोल के चेंज कराइए, ये कीबोर्ड जरूर चेंज किया जाएगा आपका, ठीक है। और किस तरीके का कीबोर्ड हो सकता है, देखिए आपके 2-3 तरीके के कीबोर्ड होते हैं, आपको मैं बता देता हूँ किस तरीके। अभी एक मेरे पास है, मैं आपको दिखा भी दे रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए एक तरीके का कीबोर्ड ये होता है प्रो डॉट कीबोर्ड। ये इस्तेमाल होता है कई जगहों में, ये इस्तेमाल होता है। इसमें क्या होता है, जो आपकी बैक स्पेस की है ये छोटी होती है, ठीक है। और मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ किस तरीके से छोटी होती है, ठीक है। अब जो एसर और दूसरे तरीके के होते हैं, एसर और HP के जो कीबोर्ड होते हैं, इसमें जो बैक स्पेस की है वो बड़ी होती है, ठीक है। मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ, ये बैक स्पेस की है। बैक स्पेस जो की वो जरूर देख लीजिए। और आप इस बात पे नहीं कीबोर्ड चेंज करा सकते हैं कि सर यहाँ पे बैक स्पेस की छोटी है कि बड़ी है, ठीक है। अगर आपके पास ये प्रो डॉट वाला कीबोर्ड नहीं हो तो आप जरूर उसको ले लीजिए, क्योंकि बैक स्पेस तो जरूर सबसे ज़्यादा बटन जो है बैक स्पेस की दबाई जाती है। अगर इसकी गलतियाँ होती हैं, जाहिर सी बात है सबकी गलतियाँ होती हैं, तो वर्ड सही करने के लिए बैक स्पेस दबाई जाती है। अगर छोटी होगी तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ अभी, 1 मिनट रुकिए। ये देखिए, ये जो कीबोर्ड है इसमें देखिए ये बैक स्पेस की बड़ी हुई है। मैं इसको खोल दे रहा हूँ अभी। ये इसमें जो बैक स्पेस की है ये इतनी बड़ी है,
ठीक है। अगर ये की इस तरीके की होती है तो की जो टाइपिंग करना है में बहुत आसानी होती है, बिल्कुल मतलब लगता नहीं है कि कोई प्रॉब्लम होगी, ठीक है। और अगर बैक स्पेस की बिल्कुल इस तरीके की होगी, जैसे ये वाली बटनें हैं, ये वाली सारी बटनें हैं, अगर ये प्रो डॉट में जो होता है बैक स्पेस की जो होती है वो इस तरीके की होती है, ठीक है। अगर इस तरीके की छोटी बैक स्पेस की है तो मान लीजिए आपकी उंगली कभी कभी इसमें चली जाती है, मान लीजिए जैसे मैं हूँ, तो सबका अलग अलग करने का तरीका होता है। वैसे बैक स्पेस की इस फिंगर से, इस वाली फिंगर से जो आपकी लिटिल फिंगर होती है, इससे यूज़ की जाती है। इस तरीके से आप टाइप कर रहे हैं जो भी, और इससे बैक स्पेस करते हैं। जैसे मेरी आदत है, मैं इससे करता हूँ, इस वाली उंगली से, मेरी आदत मेरी इससे बनी हुई है, ठीक है। ठीक है, तो इस तरीके का समझ लीजिए। आप प्रो डॉट पे टाइपिंग करिए। अगर आपको कीबोर्ड नहीं है तो आप जरूर उसको ले लीजिए, या अगर आपको नहीं लेना है तो आप कम से कम इतना अच्छी स्पीड बना के चलिए कि आपको बैक स्पेस की कम दबानी पड़े, ठीक है। अभी बैक स्पेस की प्रॉब्लम आप समझ गए होंगे। दूसरा क्या है, इंटर का भी प्रॉब्लम रहता है। इंटर में अगर इस तरीके की बटन है, वैसे इंटर दबाने की जरूरत वहाँ नहीं पड़ेगी, इंटर दबाने की जरूरत वहाँ नहीं पड़ती, सीधी सीधी टाइपिंग होती है। मैं 100% कह सकता हूँ वहाँ पर इंटर बटन आपको दबाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अभी मैं इसको रख दे रहा हूँ, अभी बहुत कुछ समझाना है इस वीडियो में, ठीक है। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अभी ये हो गया, तो बैक स्पेस समझ गए होंगे, ठीक है। और जिससे कि आप टाइपिंग कर रहे हैं, तो जब आप टाइपिंग करते हैं तो आपको जो हाथ है कि इस तरीके से कीबोर्ड पर होना चाहिए कि आप उसको ये जिस हथेली को ज़मीन पर रख सकें, मतलब टेबल पर रख सकें। ऐसा उठा के टाइपिंग करने में हाथ भी दर्द होता है और टाइपिंग स्पीड भी जल्दी नहीं आती है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा हड़बड़ाहट होती है, थोड़ा सा डर सा लगता है, थोड़ा सा नर्वसनेस होती है वहाँ पर जब हम लोग एग्ज़ाम देते हैं। तो अगर आप इस तरीके से उठा के टाइपिंग करते हैं, मतलब ये चीज़ आपको उठी रहती है, सिर्फ फिंगर रहती है कीबोर्ड पर, ये चीज़ आपकी डेस्क पर नहीं रहती है, तो बहुत प्रॉब्लम होती है। तो आपको प्रैक्टिस करिए कि आप यहाँ मैं रख दे रहा हूँ, मैं थोड़ा सा सामान ज़्यादा लिए हूँ, ठीक है, कि जब आप टाइपिंग करते हैं तो आपका ये जो है ये इस तरीके से रखा हुआ हो, ये इतना ये उंगलियाँ कीबोर्ड पर हों और ये चीज़ इस तरीके से रखी हुई। अगर आप इस तरीके से टाइपिंग करते हैं तो आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, ठीक है। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद कि सर जो वर्ड काउंट होंगे कि 5 की स्ट्रोक, सबसे ज़्यादा ये भी सवाल है कि वहाँ पर बताया गया है कि वर्ड काउंट, UNT काउंट या 5 की स्ट्रोक, STROKE, ठीक है, क्या काउंट होगा। तो देखिए 5 की स्ट्रोक आपके काउंट होंगे। आप 5 बार बटन दबाते हो तो 5 बार बटन दबाते हो तो आपका एक वर्ड काउंट हो जाएगा। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, जैसे असिस्टेंट ऑपरेटर लिखा हुआ है, ASSISTANT ऑपरेटर, OPERATOR। अब इसमें समझिए, अब वैसे तो देखने में ये दो ही वर्ड हैं, कि अगर आपको वर्ड काउंटिंग होती तो ये दो ही वर्ड काउंट होते, लेकिन अभी कितने वर्ड काउंट होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 9 10 11 12 13 14 15 16 17, मतलब ये तीन वर्ड से भी ज़्यादा काउंट हो गए, लगभग 3.5 वर्ड, मतलब 3.5 तो नहीं पूछा, मतलब लगभग 3.5 वर्ड, 0.40 होता है, 3.40 वर्ड काउंट हो गए, मतलब आपके 3.5 वर्ड काउंट हो गए। देखने में तो ये दो ही वर्ड हैं, लेकिन आपके काउंट हो गए 3.5 वर्ड, क्योंकि इसमें 17 की स्ट्रोक हैं। 17 बार हम बटन दबाएंगे तब ये इतना 2 वर्ड लिखे जाएंगे। तो इस 17 की स्ट्रोक, अब 5 की स्ट्रोक पर एक वर्ड काउंट होना है, तो ये कितना हो गया आपका, 3 वर्ड से भी ज़्यादा हो गया। आपको समझ में आ गया होगा कि 5 की स्ट्रोक क्या है और वर्ड काउंटिंग क्या है। तो आपका सिंपल से आप समझ लीजिए कि आपका ये जो है 5 की स्ट्रोक काउंट होगा। स्पीड आपको तो पता है, हिंदी की चाहिए आपको 25 वर्ड की, और इंग्लिश की चाहिए आपको 30 वर्ड की। समझ गए ना, इंग्लिश की चाहिए आपको 30 वर्ड की। तो आप ये समझ लीजिए, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, अभी कुछ बचता है क्या, हाँ अच्छा, टाइपिंग करने के लिए आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये चीज़ और जान लेते हैं, और वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हैं, इसको ख़त्म करते हैं, ठीक है। आपको समझ में, मंगल पर ये मांगी गई है कुर्ती दो पर सब कुछ आपको पता है, बताने की ज़रूरत तो है नहीं। किसी भी किसी पर आप कर सकते हैं जाके, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। अच्छा, क्या करना है क्या नहीं करना है, तो देखिए जिसकी स्पीड नहीं है, क्या करना है, डू और डोंट, ठीक है। जिसकी स्पीड नहीं है, ठीक है, अभी नहीं आ रही, हिंदी में 25 नहीं आ रही, इंग्लिश में 30 नहीं आ रहे, टाइपिंग करिए जाके, ज़्यादा से ज़्यादा टाइपिंग करिए, कम से कम 4 से 5 घंटा टाइपिंग को दीजिए। और बाकी टाइपिंग में मैंने बताया ना कि
अपना अपना तरीका होता है। वैसे सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि जो आपका पीछे वाला साइड है हाथ का वो टेबल पर रखा हुआ हो, तो आपकी टाइपिंग जल्दी स्पीड जल्दी बनेगी, ठीक है। और सबसे एक नियम और होता है, जैसे कि आप कोई वर्ड टाइप करते हैं उस वर्ड को पूरा मत पढ़िए। जैसे भी कुछ भी लिखा हुआ है, जैसे कि लिखा हुआ है एक मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे कि लिखा हुआ है अमन, AMAN, ये हम टाइप कर रहे हैं मान लीजिए, ठीक है। अगर इसको हम अमन पढ़ के टाइप करेंगे तो प्रॉब्लम होने वाली है, तो नहीं टाइप होगा। लेकिन अगर उसको हम AMAN पढ़ेंगे ना तो जल्दी टाइप होगा। जैसे हम जैसे अमन जैसे लिखा हुआ अमन इज गोइंग टू स्कूल, तो AMINISGO, मतलब उसको जो पढ़ते हैं मन में उसको पूरा वर्ड ना पढ़ के एक एक अल्फ़ाबेट पढ़ेंगे तो जल्दी जल्दी वो उसी हिसाब से हमारी उंगलियां चलती हैं। तो ये पहला नियम है। ये हिंदी वाले में भी नियम लागू होता है, लेकिन हिंदी में कभी भी जैसे रा का अंत है मतलब जो उड़नती रा लगानी पड़ती है या काटना पड़ता है ना, तो उसमें भी आप थोड़ा समझना पड़ता है। बाकी आप चीज़ों को समझ लीजिए, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद जो अच्छे मतलब जो इनकी टाइपिंग अच्छी स्पीड है, देखिए वो 2-3 घंटे भी देते हैं ना, तो सफिशियंट है। इतनी कठिन कोई टाइपिंग है नहीं, जिसकी टाइपिंग स्पीड है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। जिनकी नहीं है मैं उनको बता दूं, जहाँ से भी आप टाइपिंग कर रहे हैं सब अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपने अभी indiatyping.com में नहीं टाइपिंग किया है तो उसमें भी करिए, जाके गूगल पे जाइए INDIA इंडिया TYPING typing.com, इसमें आप टाइप कर ये लिखेंगे आप गूगल पर, जो स्लॉट खुल के आएगा उसमें पहला नंबर ओके करेंगे इंडिया टाइपिंग पर। इसके बाद उसमें हिंदी इंग्लिश सब कुछ लिखा गया होगा, बगल में पूरा स्लाइड दिया गया है, उसको आप ओके करेंगे। उसमें अपना टाइमिंग सेट करेंगे 15-15 मिनट की। ऐसा नहीं 15 मिनट का पेपर है तो 10 मिनट टाइपिंग आप कर रहे हो, 10 मिनट में स्पीड निकालो, उतना ही पर टाइपिंग कीजिए। ना 20 मिनट करिए, ना 25 मिनट करिए, ना 10 मिनट करिए, जितना 15 मिनट दिया गया उसी पर टाइपिंग करिए। 15 मिनट में आपकी कितनी स्पीड बन रही है उसी पे देखिए, कितनी एक्यूरेसी बन रही है, कितनी स्पीड बन रही है। ग्रॉस काउंट होगी, ग्रॉस स्पीड काउंट होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छे से आप टाइपिंग दीजिए जाके, कोई इतनी कठिन टाइपिंग नहीं है जिनकी स्पीड है, ठीक है। 25-30 की भी 20-25 की भी स्पीड आ रही होगी। अभी भी 15 दिन है, 15 दिन से ज़्यादा हैं, ठीक है। अभी कितने, आज तारीख है 28, ठीक है। तो अभी 2 दिन ये और 17 दिन वो, एक दिन जाना का मान लीजिए 16-18 दिन है करीब। अभी भी आप टाइपिंग अपनी बना सकते हैं अगर आप पूरा फोकस उस पर करते हैं, ठीक है। तो अब वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, यहीं पर इसको रोकते हैं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा है ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा।